बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं इसका उपपाठ पढ़ेंगे, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य का महत्व, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। बच्चों, आज हम लोग का विषय है स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। कक्षा 9 के अध्याय 13 के अंतर्गत हम लोग इस बिंदु पे आज विचार करेंगे, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। तो स्वास्थ्य का बिगड़ना क्या होता है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि हम कब स्वस्थ होंगे और हम कब अस्वस्थ होंगे, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कब रहता है या कैसे हम समझेंगे हम अच्छा है। ऐसे में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक निज जीवन शैली होता है, यानी कि वो जिस तरीके से जीता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दादी जी जो है वो थोड़ा बहुत बाजार जाती हैं, थोड़ा बहुत आस पड़ोस में लोगों से मिलने जाती हैं। ऐसे में अगर उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो ये दोनों काम नहीं कर पा रही हैं, उस स्थिति में हम कहेंगे दादी जी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वाभाविक काम जो है वो नहीं कर पा रही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक विद्यार्थी का बात करते हैं, एक विद्यार्थी का साधारणतः काम क्या है कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो विद्यालय जाएगा, वहाँ विभिन्न विषयों में वो अपना अभिरुचि से पढ़ाई करेगा। लेकिन जब उसका तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम वो नहीं कर पा रहा, विद्यालय नहीं आ पा रहा। यानी कि हर व्यक्ति का जो स्वाभाविक जीवन शैली है वो किसी कारण से बाधित हो जा रहा है, वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। किसके चलते? जब उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य का परिभाषा देखते हैं या इस नजरिए से स्वास्थ्य को परिभाषित करते हैं, तो हम पाते हैं स्वास्थ्य का परिभाषा, स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कि हम अपना शारीरिक काम, मानसिक काम और सामाजिक काम, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, हम समुचित तरीके से जब कर पाते हैं तब हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं या हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ने का व्यक्तिगत और सामाजिक या सामुदायिक समस्याएं जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि हम बीमार जो पड़ते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, उसमें हमारा व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ सामुदायिक समस्या भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम अगर अपने आप को बहुत ज्यादा साफ सफाई रख भी लेंगे, लेकिन मेरे घर के आसपास का माहौल, घर से बाहर निकलते ही कचरा जमा हुआ है, नाली का पानी जमा हुआ है, ऐसे में वहाँ मक्खी फैल रहे हैं, कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं, तो वो मेरे घर में आएंगे, हमको बीमार करेंगे। तो क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक जीव हैं, तो हम अकेले मानसिक, सामाजिक, शारीरिक सभी तरीके से हम समन्वय स्थापित अकेले नहीं कर सकते हैं। हमें समाज के ऊपर, सामुदायिक व्यवस्था के ऊपर हमें निर्भरशील होना ही पड़ता है। तो ऐसे में इस सामुदायिक व्यवस्था में अगर ठीक नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। यानी कि व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों का रख रखाव, दोनों का साफ सफाई हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पे हम मल पदार्थ से शुरू करते हैं। मल पदार्थ यानी कि हम खुले में शौच जाते हैं या कहीं भी शौच जाते हैं, वह हम अपना पर्सनल हाइजीन या पर्सनल साफ सफाई हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं या उसको ठीक तरीके से रख रखाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मल पदार्थ जो है वो जल स्रोत में आ रहे हैं। जल स्रोत यानी कि पानी में आ जा रहा है। इसके अलावा हाथ और उंगलियों में भी आ रहे हैं। फिर मक्खियां और कीड़े जो जल स्रोत में या आसपास में जहाँ खुले में शौच हुआ है, वहां से मक्खी या कीड़े जो है वो भी उसको लेके आ रहे हैं। और खेत और मैदान में भी वो बिखरे पड़े हुए हैं क्योंकि खुले में शौच कर रहे हैं। फिर बाढ़ के पानी, बाढ़ यानी कि बरसात के समय जब चारों तरफ कभी कभी हम देखते हैं बाढ़ हो रहे हैं, ऐसे में वो सब मैदान के ऊपर भी बाढ़ आ रहे हैं जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं। तो बाढ़ के पानी में वो पानी धीरे धीरे पूरा हमारा सामुदायिक व्यवस्था में फैल गया, पूरा मेरा आस पड़ोस में फैल गया, लोगों के घर में आ गए, नदी में चले गए, तालाब में चले गए।
ऐसे में मल पदार्थ मान लेते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति का है, तो उस बीमार व्यक्ति के शरीर में जो जीवाणु है या कीटाणु है वो मल पदार्थ के साथ बाहर आए हैं और वो इन तरीके से वो कहाँ पहुंच रहे हैं, आखिर तक वो पहुंच रहे हैं खाद्य पदार्थ तक, क्योंकि जल से भी जा रहे हैं, जल से हम खाना बना रहे हैं, हाथ से हम खाना बना भी रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं। मक्खियां और कीड़े जो मेरे खाने के ऊपर बैठ सकती है, खेत और मैदान से साग सब्जियां जब हम तोड़ के ला रहे हैं उससे खाना बना रहे हैं, अगर हम अच्छा से नहीं धोते हैं तो वो भी खाने में आ गए। और बाहर का पानी में से हमारा नदी तालाब सब दूषित हो रही है, जहाँ से हम पीने का पानी ले रहे हैं। इस तरीके से खाद्य पदार्थ में ये मल पदार्थ में जो जीवाणु या कीटाणु थे वो मेरे खाद्य पदार्थ तक पहुंच गए, इन जरिए से, इन माध्यम से पहुंच गए। और ये खाद्य पदार्थ जो है एक स्वस्थ व्यक्ति खाता है और वो बीमार पड़ता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर जल स्रोत को ठीक तरीके से साफ करने का, उसे जीवाणु मुक्त करने का व्यवस्था नहीं है तो जल स्रोत से क्या होगा, जीवाणु या कुछ भी जो हमारे खाद्य पदार्थ तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपना हाथ धोने का नहीं आदत रखेंगे, खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोंगे, तो मेरे हाथ में जितने भी गंदगी है वो मेरे खाने के माध्यम से या हम जिनको भी खाना बना के खिलाएंगे उनके शरीर तक वो पहुंचेगा। मक्खियां और कीड़े यानी कि हमारे आसपास जितना हम गंदगी रखेंगे, नाली में पानी जमा हुआ, इसमें क्या होगा, मक्खी और कीड़े जो है पनपेंगे और वो कीड़े इस तरीके से गंदगी को मेरे खाने तक ले आएंगे। खेत और मैदान में हम खुले शौच को जब तक नहीं रोकेंगे, और जहाँ पे भी खुले शौच हो रहे हैं वहाँ से अगर साग सब्जी ला रहे हैं तो उसे हमको धो के खाना पड़ेगा। बाढ़ के समय जो भी पानी दूषित हो जाता है तो हमें उस पानी को उबाल के या उसे उस तरह से साफ करके हमें हमारे इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, ताकि उसमें जो भी कुछ जीवाणु है वो विनाश हो जाए, वो मर जाए और खाद्य पदार्थ को दूषित ना कर पाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत सामुदायिक अवस्था कैसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ हम लोग 5 F को देख रहे हैं, यानी कि फ्लूइड, फिंगर यानी कि हाथ और उंगलियाँ, फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ या कीड़े, और फील्ड्स यानी कि खेत या मैदान, और फ्लड्स। मल पदार्थ में जो भी दूषित पदार्थ रहेंगे वो दूषित पदार्थ मल से इन 5 तरीके से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, और ये हम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन 5 तरीके को हम लोग को चेक करना पड़ेगा ताकि ये हम तक ना पहुंच पाए। फ्लूइड के लिए यानी कि तरल पदार्थ के लिए हमें करना है कि जल स्रोत को हमको सुरक्षित करना है, जल का उपचार और संचय सावधानी से करना है। फिंगर या हैंड के लिए खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोना है, मल त्याग के बाद भी हमें हाथ धोना है। मक्खियाँ और कीड़े के लिए हमें खाद्य पदार्थ को ढक के रखना है, और मक्खियाँ या कीड़े जो है पनपे नहीं, इतना हमें साफ सफाई रखना है। खेत और मैदान में हमें क्या करना है, सब्जियाँ फल को साफ करना है और खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। फ्लड या बाढ़ के समय हमें क्या करना है, उचित जल निकासी का व्यवस्था करना है और जल का उपचार करना है। इन तरीकों को अगर हम अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम तक ये मल से होते हुए ये जो बीजाणु या कीटाणु है ये हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसके बीच में ये रुक जाएंगे। इस सिलसिले में एक ऐसा अवस्था भी है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, और भोजन के लिए हमें रोजी रोटी कमाने के लिए हमें रोजगार चाहिए, और रोजगार ढूंढने के लिए हमको घूमना पड़ेगा या हमें अपना रोजगार पाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न भी रहना पड़ेगा, यानी कि हम जितना खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम अगर चिड़चिड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। तो इस तरीके से अगर हम आसपास का माहौल भी खुशनुमा रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हम हमारे आसपास के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रखें। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। हम
अक्सर स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में थोड़ा अंतर है। रोग मुक्त मतलब रोग क्या है? रोग को हम लोग व्याधि भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम डिजीज कहते हैं, जिसको तोड़ के अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं डीज ईज, यानी कि बाधित आराम। ईज मतलब आराम और डीज मतलब बाधित या आराम में बाधा लग रहा है। आराम में बाधा मतलब शारीरिक कोई कष्ट है, यानी शरीर में कुछ कष्ट है जो मुझे मेरी साधारण जो जीवन शैली है या साधारण जो कार्य प्रणाली है वो हमको करने में बाधा पहुंचा रहा है, या हम चैन से नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे में जैसे किसी भी नर्तकी के लिए स्वास्थ्य का मतलब होना कि वो अपने नृत्य को सही तरीके से कर पाए, अपने भावों को सही तरीके से वो प्रकट कर पाए अपना अलग अलग मुद्रा के द्वारा। ठीक उसी तरह से एक बांसुरी वादक के लिए वो कितना देर तक अपने सांसों को रोककर वो बांसुरी में सुर दे सके, ये उनके लिए स्वास्थ्य का परिभाषा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में कोई रोग हमें ढूंढ के मिलता नहीं है, लेकिन हम स्वस्थ नहीं है, यानी रोग मुक्त तो है लेकिन स्वस्थ नहीं है। तो अक्सर हम स्वास्थ्य का जब परिभाषा देते हैं तो उसमें हम समाज, मानसिक, शारीरिक सबको समेटते हैं, लेकिन जब हम रोग का बात करते हैं, रोग ढूंढते हैं तो सिर्फ अपने में ढूंढते हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि रोग मुक्त होना ही स्वस्थ नहीं है, यानी कि रोग मुक्त होना शारीरिक तरीके से हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन और भी तरीका है जैसे कि मानसिक, सामाजिक, इसमें अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, सब मिला के समन्वय है, सब मिला के हम लोग एक परिपूर्ण तरीके से हमारा जो साधारण जीवन शैली है हम उसको सफलता से कर पा रहे हैं, तब हम बोलेंगे हम रोग मुक्त भी हैं, हम स्वस्थ भी हैं। तो इस हालात में रोग मुक्त और स्वस्थ एक ही होता है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ रोग मुक्त है और मानसिक और सामाजिक अवस्था ठीक नहीं है, तब हम उसे स्वस्थ नहीं। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, इस उपपाठ का पाठगत प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां व्यक्ति के अंग तंत्र का समुचित रूप से कार्य करने पर ही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। दूसरा, व्यक्ति को मानसिक तनाव तथा सामाजिक समस्याओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से क्रियाशील एवं सक्षम व्यक्ति ही स्वस्थ कहलाता है। दूसरा प्रश्न, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। उत्तर, पौष्टिक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार के अलावा स्वस्थ जीवन शैली पद्धति और क्रीड़ा अथवा खेल जैसी बाहरी गतिविधियों में भागीदारी के लिए बच्चों और किशोरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नियमित शारीरिक व्यायाम मजबूती और आंतरिक बल बढ़ाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न? क्यों? उत्तर, कुछ हद तक उनके उत्तर एक जैसे हैं, क्योंकि यदि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखा जाता है तो बीमार पड़ने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये भिन्न है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है भौतिक, सामाजिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना, जबकि रोग मुक्त होने का अर्थ है किसी विशेष रोग से ग्रस्त ना होने से है। तो यहाँ पे हम लोग का ये उपपाठ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।